जी सर जी। जी जी। हेलो फ्रेंड्स, मैं आरुषि स्वागत करती हूँ हमारे चैनल एग्जामपुर में। कैसे हैं आप सभी? सभी जल्दी से आ जाइए। कैसे हैं आप सभी? जल्दी से सभी का स्वागत है हमारे चैनल एग्जामपुर में। आज आपके लिए लेकर आई हूँ मैं एक इम्पोर्टेंट, बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस सेट। तो सबको लाइव आ रहा है और सबको प्रैक्टिस सेट के आंसर देने हैं। कैसे हैं आप सभी? जल्दी बता दीजिए, फिर हम सारे मिलकर क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज आपको बहुत कुछ मैं यहाँ पे सिखाने वाली हूँ, तो जल्दी जल्दी बता देंगे सब यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर। और सबको अच्छे से पढ़ना है मन लगा कर। जल्दी बताइए, ठीक है? अच्छे से मन लगा के देखिए। ये जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं, 1 नंबर क्वेश्चन से करवाया, 63 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हम धीरे धीरे करके। बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। आप अगर धीरे धीरे पढ़ेंगे तो आपकी जो दिमाग का घड़ा है वो भी पूर्ण तरीके से भर जाएगा। ठीक है, तो घड़ा भरना है तो ढंग से तो पढ़ना है, तो ढंग से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, अच्छे से पढ़ो और बेहतरीन ढंग से पढ़ो। ठीक है ना? तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन का आंसर क्या कह रहा है? यहाँ पहले क्वेश्चन का आंसर क्या कह रहा है, इसका आंसर करेंगे। अब सब बातें हो गई है खत्म, क्योंकि प्रैक्टिस सेट करवाना है, इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, है ना? ये अगर प्रैक्टिस सेट भी आपने धीरे धीरे करके याद कर लिए तो अच्छा ही होगा आप सबके लिए। पता है, महाराष्ट्र की सबसे ऊंची पर्वत चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? बताइए, जल्दी बताओ। महाराष्ट्र की सबसे ऊंची पर्वत चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो आप बोलोगे मैम कलसुबाई है। मैं कहूंगी हाँ जी, बिल्कुल सही, कलसुबाई ही है। समझे? मैं कहूंगी हाँ बिल्कुल कलसुबाई ही है। अगली बार चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से मेघालय के पठार का भाग नहीं है? बताओ, कौन मेघालय के पठार का भाग नहीं है? यहाँ पे आंसर दीजिए और बताइए कौन मेघालय के पठार का भाग नहीं है? कौन मेघालय के पठार का भाग नहीं है? क्या आंसर करेंगे? खासी पहाड़ी, गारो पहाड़ियां, जैंतिया पहाड़ियां या कौन सी पहाड़ी? तो निम्नलिखित में कौन सी मेघालय के पठार का भाग नहीं है? तो पलामू पहाड़ियां, है ना? पलामू पहाड़ियां। अब ये जो गारो, खासी, जैंतिया, ये जो तीनों पहाड़ियां हैं, ये आपकी मेघालय राज्य में है। मेघालय राज्य में स्थित, मेघालय राज्य पर। और मौसिन नामक चेरापूंजी किस पहाड़ी पर स्थित है? जहां ये भारत के सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान है, मौसिन राम में चेरापूंजी। मौसिन राम वे चेरापूंजी, मौसिन नाम में चेरापूंजी किस पहाड़ी पर स्थित है? बताइए। तो मौसिन नाम में चेरापूंजी आपके खासी पहाड़ी पर स्थित है। किस पहाड़ी पर? खासी पहाड़ी पर स्थित है। मौसिन नाम में चेरापूंजी किस पहाड़ी पर स्थित है? तो आप क्या बोलोगे? मौसिन नाम में चेरापूंजी खासी पहाड़ी पर स्थित है। किस पहाड़ी पर स्थित है? मौसिन नाम में चेरापूंजी खासी पहाड़ी पर स्थित है। अगला, वह पठार कौन सा है जो पश्चिम और पूर्व दोनों ओर बहने वाली जल निकास प्रणाली? इसका राइट आंसर दीजिए फटाफट, जल्दी से इसका राइट आंसर देंगे। वह पठार कौन सा है जिसमें पश्चिम और पूर्व दोनों ओर बहने वाली जल निकास प्रणाली है? तो इसमें आपको जो याद रखना है कि मैं मालवा पठार, कौन सा पठार? मालवा पठार के दोनों ओर बहने वाली जल निकास प्रणाली है। छोटा नागपुर पठार के बीचों बीच से कौन सी नदी बहती है? छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम पारसनाथ है। छोटा नागपुर पठार के बीचों बीच से कौन सी नदी बहती है छोटा नागपुर पठार की? बताओ कमेंट सेक्शन में। बातें नहीं, सिर्फ पढ़ने पे ध्यान देंगे बहुत अच्छे से। छोटा नागपुर पठार के बीचों बीच दामोदर नदी बहती है। दामोदर नदी बहती है। छोटा नागपुर पठार के बीचों बीच कौन सी नदी बहती है? तो आपने क्या आंसर करना है मैम? छोटा नागपुर पठार के बीचों बीच दामोदर नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है छोटा नागपुर पठार के बीच? तो आप क्या बोलोगे मैम? दामोदर नदी बहती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस क्षेत्र को दुनिया की छत के रूप में जाना जाता है? बताओ। तिब्बत को, नेपाल को, भूटान को या लद्दाख? जितना आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा, उतना ही आप आंसर अच्छे से दीजिए। इसका आंसर दीजिए क्या है? निम्नलिखित में किस क्षेत्र को दुनिया की छत के रूप में जाना जाता है? इंपॉर्टेंट सेशन है, आपको अच्छे से याद भी करना है। ये इंपॉर्टेंट सेशन है और आपको बहुत अच्छे से याद करना है, मन लगा के पढ़ना है। क्लास में सभी अच्छे से लाइक और शेयर भी करेंगे।
निम्नलिखित में किस क्षेत्र को दुनिया की छत के रूप में जाना जाता है? तिब्बत को, नेपाल को, भूटान को या लद्दाख को? तो आप बोलोगे मैम तिब्बत के पठार। किसको? तिब्बत के पठार को। अगला, निम्न चोटियों में से कौन सी नेपाल हिमालय क्षेत्र में स्थित नहीं है? बताओ। निम्नलिखित पर्वत चोटियों में से कौन सी नेपाल हिमालय क्षेत्र में स्थित नहीं है? तो नेपाल के प्रमुख पर्वत शिखर पहले बता दीजिए कौन से? नेपाल के प्रमुख पर्वत बताओ। नेपाल के प्रमुख पर्वत, नेपाल के जो प्रमुख पर्वत हैं वो हैं धौलागिरी, याद करेंगे सब, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, माउंट एवरेस्ट, माउंट चोओयो, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, माउंट लाहौसे, माउंट लाहौसे, मकालू वे कंचनजंगा। इतने हैं, इतने पर्वत हैं। कंचनजंगा जो है ना, कंचनजंगा वैसे तो मैं बता दूं ये इसके बारे में एग्जैक्ट क्या लिखा जाता है। कंचनजंगा जो है वो कहाँ स्थित है? आप बोलोगे मैम कंचनजंगा नेपाल व सिक्किम के बॉर्डर पर स्थित है। कहां पर? नेपाल व सिक्किम, नेपाल व सिक्किम के बॉर्डर पर स्थित है। कहां पर स्थित है? नेपाल व सिक्किम के बॉर्डर पर स्थित है। और इसकी हाइट कितनी है? नेपाल, इसकी हाइट है 8598 मीटर हाइट, 8598 मीटर हाइट ऊंचाई, इसकी ऊंचाई है। ठीक है, कंचनजंगा की। तो ये सब याद करना कि मैम नेपाल की प्रमुख पर्वत हमने बता दी ये है। ठीक है, पढ़ने पे ध्यान दो, सभी अच्छे से क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे। अब बताइए, हाँ कोई दिक्कत तो नहीं हुई किसी स्टूडेंट को? पहले ही बताओ, जल्दी से बताओ, यहां तक सब कुछ ओके है? आंसर करेंगे फटाफट। ठीक है, हाँ चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए क्या है। तो यहाँ पे निम्न चोटियों में से ये सब आपको अच्छे से याद करने हैं। ये आपके प्रैक्टिस सेट है। जितना आप अपना प्रैक्टिस सेट, देखो आपको पता है एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मैं इसीलिए प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ कि ताकि आप ना इनसे अच्छी अच्छी चीजें सीख सके, इसलिए आपके प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, वरना मैं भी ना करवाती। ठीक है, तो निम्न चोटियों में कौन सी नेपाल क्षेत्र में स्थित नहीं है? तो कौन सी? आप बोलोगे मैं कामेट स्थित नहीं है, क्योंकि कामेट कहाँ पड़ती है? ये उत्तराखंड में स्थित है। कहां पर स्थित है? ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। समझ में आ गई बात? आगे चलते हैं। युथांग घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? देखो मैं आपको बता दूं, दो घाटी है सिक्किम में। सिक्किम में बताओ, सिक्किम के दर्रों के नाम बताऊंगी दो के। सिक्किम के दो दर्रों के नाम बताओ। तो आप बोलोगे मैम सिक्किम में दो दर्रे हैं, एक तो नाथुला, एक तो सिक्किम में नाथुला दर्रा है ना, और सिक्किम में कौन सा दर्रा है? याद करो मेरे साथ, ये जब तक याद नहीं करोगे बच्चे, याद नहीं होने का, मन लगा के पढ़ो, मन। सिक्किम में एक तो नाथुला दर्रा है, एक जेलेपला दर्रा है। सिक्किम में कौन सी नदी बहती है? कमेंट सेक्शन में बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। तो आप बोलोगे मैम सिक्किम में तिस्ता नदी बहती, तिस्ता, सिक्किम में तिस्ता नदी बहती है। सिक्किम में कौन सी नदी बहती है बताओ भाई? तो फिर सिक्किम की झील भी बता दो, सिक्किम में कौन सी झील बहती है? जल्दी बताओ, सिक्किम में कौन सी झील बहती है? तो सिक्किम की जो झील का नाम है वो आप बोलोगे मैम गुरु डोंगमर और चोलामू झील। सिक्किम की झील का नाम आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि मैम गुरु डोंगमर और चोलामू झील। सिक्किम की कौन सी झील?
तो सिक्किम में जो झील है, सिक्किम की झील का नाम बताइए क्या है? तो आप बोलोगे मैम गुरुडोंगमर, गुरुडोंगमर वे चोलामू झील, गुरुडोंगमर वे चोलामू झील। कौन सी झील है? गुरुडोंगमर वे चोलामू झील। युथांग घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है ये भी बता दिया। तो आप बोलोगे मैम सिक्किम में स्थित है। कहाँ स्थित है? सिक्किम में। सिक्किम में कौन सी झील है? गुरुडोंगमर वे चोलामू झील है। ये भी आपको बहुत अच्छे से याद करना है, ठीक है। और सिक्किम में नाथुला और जेलेपला दर्रा है। सिक्किम में कौन सी नदी बहती है? तीस्ता नदी बहती है। और तो बस सिक्किम में फिलहाल तो इतनी ही चीजें याद कर लेंगे। सिक्किम में 2 घाटियां हैं। सिक्किम में कितनी घाटियां हैं? घाटियां अगर एग्जाम में पूछे तो आप क्या बताओगे? सिक्किम में कितनी घाटियां? बोलो मेरे साथ, पढ़ना है। प्रैक्टिस सेट का मतलब पढ़ो, पढ़ा करो बैठ के। सिक्किम में कितनी घाटियां हैं? सिक्किम में 2 घाटियां हैं। सिक्किम में कितनी घाटियां? 2 घाटियां हैं। एक तो गुरु चुम्बी घाटी और युथांग घाटी। युथांग घाटी वे चुम्बी घाटी। ठीक है, कौन सी घाटी? युथांग घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो युथांग, सिक्किम में कितनी घाटियां हैं? 2 घाटियां, युथांग घाटी और चुम्बी घाटी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। सभी अच्छे से याद रखेंगे और क्लास को सभी लाइक को वो पढ़ने पे ध्यान देंगे, ठीक है। युथांग घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बता दिया। सिक्किम में ये सब चीजें बता दी। सिक्किम में दर्रे बताए मैंने। सिक्किम में कितने दर्रे हैं? आप क्या बोलोगे मैम? सिक्किम में 2 दर्रे हैं। एक तो नाथुला दर्रा और एक जेलेपला दर्रा है, ठीक है, नाथुला। और सिक्किम में कौन सी नदी बहती है? तो आप क्या बोलोगे मैम? सिक्किम में तीस्ता नदी। कौन सी नदी? याद रखा करो सभी चीजें। देखो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बार बार रिवीजन कराना बहुत अच्छा है। 2 दर्रे हैं, नाथुला और जेलेपला। सिक्किम में कौन सी नदी बहती है? तीस्ता नदी बहती है। और सिक्किम में 2 झील कौन सी है? तो आप बोलोगे मैम गुरुडोंगमर और चोलामू झील है। और सिक्किम में 2 घाटियां हैं, युथांग घाटी में चुम्बी घाटी। इतना याद कर लेंगे, ओके, इतना याद कर लेंगे सभी। अगले पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत की विशाल घाटी कहा जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसे भारत की विशाल घाटी कहा जाता है? तो भारत की विशाल घाटी का नाम है गंदीकोटा की घाटी। कौन सा? गंदीकोटा की विशाल घाटी। कौन सी घाटी है? भारत की विशाल घाटी क्या कहा जाता है? तो गंदीकोटा की विशाल घाटी, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे भारत की विशाल घाटी कहा जाता है? तो आप क्या बोलोगे मैम? गांधीकोटा की विशाल घाटी को। गांधीकोटा घाटी, जिसे भारत की वृद्ध घाटी, ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया कहा जाता है, कहाँ स्थित है? केरल में, कर्नाटक में, पश्चिम बंगाल में और आंध्र प्रदेश में। गंदीकोटा की घाटी कहाँ पर स्थित है बताओ? गंदीकोटा की घाटी कहाँ पर स्थित है? बताइए कमेंट सेक्शन में। कहाँ पर? जल्दी बताइए कहाँ पर स्थित है। गंदीकोटा की घाटी कहाँ पर स्थित है? तो आप क्या बोलोगे मैम? आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। अगले पर चलते हैं। क्या अगला क्वेश्चन? भारत, म्यांमार और चीन के बीच का त्रिकोणीय जंक्शन दिफू दर्रा किस सीमा रेखा पर स्थित है? देखो, यहाँ पे बात चल रही है दिफू दर्रा। दिफू दर्रा भारत, म्यांमार। पहली बात तो त्रिकोणीय जंक्शन किन 3 देशों के बीच में है? इन तीनों देशों के नाम याद करो पहले तो फटाफट, जल्दी से याद करो किन 3 देशों के बीच में। कमेंट सेक्शन में कमेंट्स बताओ जल्दी से, यहाँ पे बताइए। तो भारत, म्यांमार और चीन के बीच का त्रिकोणीय जंक्शन और दिफू दर्रा किस सीमा रेखा पर स्थित है? बताओ किस सीमा रेखा पर? तो त्रिकोणीय जंक्शन किन देशों में है? पहले नाम याद कर लीजिए। भारत, म्यांमार और चीन में है। और दिफू दर्रा आपका कहाँ पर है? तो दिफू दर्रा आपका, देखो इसमें चीन आ रहा है ना, तो चीन दिफू दर्रा किस सीमा रेखा पर स्थित है? तो मैकमोहन रेखा पर स्थित होगा। कहाँ पर स्थित होगा?
मैकमोहन रेखा पर, क्योंकि इसमें नाम आया है चीन, चीन भी आया, भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा खींची जाती है, मैकमोहन रेखा, बस उसी आप याद करें। पाल घाट निम्नलिखित में से किन राज्यों को मिलाता है, बताओ। पालघाट दर्रा किन किन के बीच में है, बताओ। बताओ। तो केरल और तमिलनाडु इसका आंसर हो जाएगा। पालघाट दर्रा निम्नलिखित में किन राज्यों को मिलाता है, तो आप क्या आंसर देंगे मैम, पालघाट दर्रा जो है वो तमिलनाडु और केरल को मिलाता है, ठीक है ना, पक्का। आगे चलिए, इसका आंसर दीजिए। देखो मन लगा के पढ़ो, मन लगा के जब तक नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारा कुछ नहीं होगा। मन लगा के पढ़ो। अभिमन्यु बैच के लिए आपने पैसे खर्च किए हैं तो हमसे पूरे वसूलो, पूरा अच्छे से याद करो, पूरा मन लगा के पढ़ो। तुम जब हम तो देखो तुम्हें पढ़ाने को तैयार है ना, हम आपको थ्योरी भी करवा रहे हैं, प्रैक्टिस सेट भी करवा रहे हैं। मैं अपनी तरफ से तो पूरे 100% कोशिश कर रही हूँ, बाकी आपकी कोशिश बहुत ज्यादा जरूरी है। आप पढ़ो, एक दूसरे से कमेंट्स में बातें मत करो, ये बातों से कुछ नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा भारत और चीन म्यांमार के 3 जंक्शन सीमा पर स्थित है, तो आप क्या बोलोगे मैम, 3 जंक्शन सीमा पर स्थित है कौन सा, दिफू दर्रा, दिफू दर्रा, दिफू दर्रा 3 जंक्शन सीमा पर स्थित है। अगले पर, निम्न में से कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत चीन और म्यांमार के बीच तिर्यक संधि का निर्माण करता है, बताओ। तो इसमें भी सेम वही आंसर होगा, तिर्यक संधि का निर्माण करता है तो दिफू दर्रा, दिफू दर्रा ही आ रहा है। अब किन 3 तिर्यक संधि किन 3 देशों के बीच में है, तो तिर्यक संधि के भी याद रखना मैम, ये जो तिर्यक संधि है ना, हमें पता है भारत चीन और म्यांमार, ये 3 देशों के नाम भी याद कर लेना। और इसमें तिर्यक संधि में कौन सा दर्रा आता है, हमेशा वो दर्रे का नाम याद करना है कि मैम हमेशा तिर्यक संधि में दिफू दर्रा आता है। हमेशा तिर्यक संधि में कौन सा दर्रा आता है बताइए, तो हमेशा तिर्यक संधि में दिफू दर्रा आता है, ठीक है ना। हमेशा ये अच्छे से याद करना है आपको। सभी यहाँ पे क्लास को लाइक करेंगे, वो सॉरी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। खारदुंगला, खारदुंगला पास किस पर्वत श्रेणी से संबंधित है। खारदुंगला का एक बड़ा बेहतरीन ट्रिक है, ले आ रहा ना, ले, खारदुंगला में ले आ रहा, खारदुंगला, खारदुंगला में क्या आ रहा है, ले आ रहा है। खारदुंगला में क्या आ रहा है, ले आ रहा है। इसी से याद कर लो किस पर्वत श्रेणी में स्थित है खारदुंगला पास, तो लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। किस क्षेत्र में स्थित है, लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। मैंने कहा ना खारदुंगला में क्या आ रहा, खारदुंगला, तो लद्दाख श्रेणी में स्थित है। कौन सी श्रेणी में स्थित है, लद्दाख श्रेणी में स्थित है। ये देखो, ये आपका कौन सा है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधार। तो आपको क्या याद करना है, आप बोलोगे मैम, मैंने कहा हाँ बोलो, तो ये कहोगे आप, ये मैम ये काराकोरम पर्वत श्रेणी, क्रमशः याद रखना है। ये ऐसे भारत के मैप में ये जो ऊपर पर्वत श्रेणी है इसे याद करना कि सबसे ऊपर कौन सी पड़ती है, उसके नीचे, उसके नीचे, उसके नीचे कौन सी पड़ती है, याद जरूर रखना है। तो ये है काराकोरम रेंज, ये है लद्दाख रेंज, और ये है आपकी जास्कर रेंज, जास्कर रेंज, और ये है आपकी इसके नीचे पीर पंजाल रेंज, और ये नीचे वाली कौन सी है, ये है आपकी धौलाधर रेंज। ये कौन सी रेंज है, ये है धौलाधर रेंज। तो ऐसे ये भी याद कर लो। अच्छा मैम
ये मैंने कहा ये, हाँ ये भारत के मैप को ऐसे बनाना कि मैम सबसे ऊपर काराकोरम, ये लद्दाख, ये जास्कर, ये पीर पंजाल और ये धौलाधर, ये ऐसे KLZPD। ये ट्रिक याद रख लेना, KLZPD। क्या याद रखोगे? ट्रिक। ये मान लो एक आपका ना, ये जैसे मैंने रिवीजन सेशन में आपका थ्योरी का पार्ट ही चल रहा है, ये प्रैक्टिस सेट से थ्योरी का पार्ट ही तो चलता है, तो इसे अच्छे से कवर कर लो और इसे अच्छे से याद करने की कोशिश करो। याद नहीं करोगे तो देखो तुमसे ही गलती है, याद करना है, मन लगा के पढ़ना है, जितना आप याद करोगे उतना सही रहेगा, ठीक है। तो मतलब एक भारत का ऐसा मैप बना लो, अब तुम्हें ही तो याद करना है, ये मैं थोड़ी याद करूंगी, बताओ मैं याद करूंगी? मैं नहीं करने की तुम याद करोगे, तुम्हारी बातों से काम नहीं चलेगा, या तुम बातें जो बकवास करते हो, बातों से काम नहीं चलने वाला तुम्हारा। ये बातें क्यों करते हो तुम क्लास में, है? ये अभिमन्यु बैच खरीद लिया तो इसका मतलब तुम्हें याद हो गया? खरीदने से याद नहीं होता, दिमाग से याद होता है। दिमाग से याद कीजिए, तुम्हारे मम्मी पापा खुश होंगे, उन्हें अच्छे से याद करो कि हाँ मम्मी मैंने क्लियर कर लिया पैट का एग्जाम, ऐसे करके उन्हें कहिए, कितना अच्छा लगेगा, कितना सुकून सा मिलेगा ना उन्हें, ठीक है। निकम्मे मत बनो, ओके? निकम्मे नहीं बनना है, मन लगा के पढ़ना है, बातें नहीं करनी। तुम इन्हें कितना जानते हो बताओ? जो कमेंट सेक्शन में इन्हें तुम जानते हो? कोई लेना देना नहीं है तुम्हारा, ठीक है। बस 15-20 दिन की बात है, ये जैसे ये सेशन खत्म होगा, ये वाला अभिमन्यु बैच खत्म होगा, तो तुम सबकी बातें भी खत्म, ठीक है ना? वही बात है। तो इसलिए मन लगा के पढ़ो, एक दूसरे से टाइम वेस्ट मत करो, जिससे तुम्हें कुछ फायदा मिलता है ना, उन्हीं चीजों पे ध्यान दिया करो, ठीक है। चलो तो यहाँ पे खारदुंगला पास किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है? एक ये बात सिखा, तो आप बोलोगे मैम लद्दाख में। अब ये जो पर्वत श्रेणी है ये है कैसे क्रम में, कि सबसे ऊपर कौन सी है? याद करो, काराकोरम, उसके नीचे लद्दाख, उसके नीचे कौन सी है? जास्कर, उसके नीचे पीर पंजाल और उसके नीचे धौलाधर है। अगला, फोटुला दर्रा हिमालय की किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? फोटुला दर्रा बताओ, फोटुला दर्रा बताओ, फोटुला दर्रा, फोटुला दर्रा, फोटुला दर्रा हिमालय की किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है? बताओ, फोटुला दर्रा हिमालय की किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है? तो आप क्या बोलोगे? मैम जो फोटुला दर्रा है वो जास्कर श्रेणी में स्थित है। किस श्रेणी में? जास्कर श्रेणी में स्थित। किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? जास्कर श्रेणी में स्थित है। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म पहाड़ी दर्रों के संदर्भ में सही मेल खाता है? जल्दी अच्छे से बताओ, इंपॉर्टेंट, जल्दी अच्छे से बताओ। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म पहाड़ी दर्रों के संदर्भ में सही मेल खाता है? तो आप क्या बोलोगे? मैम रोहतांग दर्रा सिक्किम में, रोहतांग दर्रे में ही ज्यादातर घूमने के पर्यटन स्थल है, तो रोहतांग दर्रे को पर्यटन स्थल के नाम से भी बहुत अच्छे से जाना जाता है। अगर आप हिमाचल प्रदेश में जाओगे तो जितने भी ये कुल्लू मनाली हैं ये आपके रोहतांग पास में ही पड़ेंगे। तो रोहतांग दर्रा वैसे भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में, बोमडीला अरुणाचल प्रदेश में है, AP अरुणाचल प्रदेश में। नाथुला दर्रा आपका सिक्किम में है। नाथुला दर्रा आपका कहाँ पर है? नाथुला दर्रा आपका सिक्किम में है। नाथुला दर्रा आपका कहाँ पर है? तो आप क्या आंसर करेंगे? मैम नाथुला दर्रा सिक्किम में है। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? एक बार देख लो कि मैम हाँ अच्छे से समझ आ रही है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म पहाड़ी दर्रों के संदर्भ में सही है? तो रोहतांग दर्रा कहाँ पर है? तो रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में, बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में और नाथुला दर्रा सिक्किम में है। अगली बात है, निम्नलिखित में कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन से जोड़ता है? बताओ। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन से जोड़ता है? तो सिक्किम को, जाहिर सी बात है जो सिक्किम में स्थित दर्रे होंगे वही तो चीन को जोड़ेंगे। तो सिक्किम के दर्रे बता दो कौन से हैं, फिर बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी से यहाँ पे बताइए क्या होगा राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन से जोड़ता है? तो सिक्किम में जो दर्रे हुए, आप बोलोगे मैम सिक्किम में नाथुला और जेलेबला दर्रा है, तो यहाँ पे राइट आंसर ये हो जाएगा।
नाथुला दर्रा स्थित है, बताओ नाथुला दर्रा स्थित है। नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? तो आप बोलोगे मैम नाथुला दर्रा भारत में स्थित है। कहां पर? भारत। नाथुला दर्रा कहां पर स्थित है? नाथुला दर्रा कहां पर स्थित है? तो आप बोलोगे मैम भारत में। चलो अगले पर, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम में स्थित है? बताओ, बताइए, बताओ निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम में स्थित है? बताइए, निम्नलिखित में कौन सा दर्रा सिक्किम में स्थित है? तो आप बोलोगे मैम नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। कौन सा? नाथुला दर्रा सिक्किम में। निम्नलिखित में से किस हिमालय पर्वतमाला क्षेत्र में बनिहाल दर्रा स्थित है? बताओ। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ, बनिहाल दर्रा भी बताना। और अच्छा, मैं आपको जगह, अगर आपको जम्मू से कहाँ जाना है, जम्मू से आपको श्रीनगर जाना है, तो आप किस दर्रे से जाएंगे? श्रीनगर से आपको कारगिल जाना है, आप किस दर्रे से जाएंगे? श्रीनगर से लेह जाना है, आप किस दर्रे से जाएंगे? कारगिल से आपको कहाँ जाना है? गिलगित, किस दर्रे से जाएंगे? बताइए। इतना ही क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो मैंने आपसे बनाया ये मैप, जम्मू से श्रीनगर जाना है, जम्मू से श्रीनगर जाना है, जम्मू से श्रीनगर जाना है, तो आप जाएंगे मैम बनिहाल दर्रे से। किस दर्रे से जाएंगे? बनिहाल दर्रे से। किस दर्रे से जाएंगे? जम्मू से श्रीनगर जाना है, तो आप बोलोगे मैम हम जाएंगे बनिहाल दर्रे से। ठीक है ना? पक्का याद हो गया किस दर्रे से जाएंगे? बनिहाल दर्रे से। श्रीनगर से कारगिल जाना, आप तुम्हें श्रीनगर से कारगिल जाना है, किस दर्रे से जाओगे? आप बोलोगे मैम जोजिला दर्रे से जाएंगे। किससे? जोजिला से। श्रीनगर से लेह जाना है, श्रीनगर से लेह जाना है, तब भी जोजिला से ही जाएंगे। और कारगिल से गिलगित जाना है, अब की बार कारगिल से गिलगित जाना है, किस दर्रे से जाओगे? बुर्जिल दर्रे से जाओगे। कौन से दर्रे से जाओगे? बुर्जिल दर्रे से जाओगे। ठीक है, तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर आपको जम्मू से श्रीनगर जाना है, जम्मू से श्रीनगर जाना है, तो कौन से दर्रे से जाओगे? श्रीनगर से कारगिल जाना है, तो कौन से दर्रे से जाओगे? और श्रीनगर से लेह जाना है, श्रीनगर से लेह जाना है, तो कौन से दर्रों से जाओगे? श्रीनगर से लेह जाना है, तो कौन से दर्रों से जाओगे? तो आपसे ये 3 क्वेश्चन तो मैंडेटरी है, पूछने जाने की चांसेस है। जम्मू से श्रीनगर जाना है, तो किस दर्रे से जाओगे? तो बनिहाल दर्रे से जाओगे। किस दर्रे से? बनिहाल दर्रे से। किस दर्रे से? बनिहाल दर्रे से। श्रीनगर से कारगिल जा रहे हो, तो किस दर्रे से जाओगे? जोजिला दर्रे से जाओगे। किस दर्रे से? जोजिला दर्रे से। और श्रीनगर से लेह जाना है, तो किस दर्रे से जाओगे? तो आप क्या बोलोगे? आप मैम इससे भी जोजिला दर्रे से ही जाएंगे। जोजिला दर्रे से जाएंगे। डन? यहां तक क्लियर हो गया सबका? ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना कि मैम किस दर्रे से। तो निम्नलिखित में किस हिमालय पर्वताला क्षेत्र में बनिहाल दर्रा स्थित है? तो आप क्या बोलोगे? मैम पीर पंजाल श्रेणी में। किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? पीर पंजाल में। ये सब याद करना है, ये इंपॉर्टेंट है, आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। देखो रिवीजन सेशन बहुत मस्ट होता है, आप अगर नहीं भी आपको टाइम मिल पाता तो आप स्पीड बढ़ा के ये रिवीजन सेशन जरूर देख सकते हैं।
लेकिन मैं यही कहूंगी कि आप देखना जरूर टाइम निकाल के, अगर आपको समय मिलता है तो। और याद भी करना ये चीजें जो मैं करवा रही हूँ, है ना। ये देखो, याद नहीं करोगे तो कोई फायदा थोड़ी है, याद करोगे तभी तो कुछ अच्छा होगा ना, है ना। और अभिमन्यु बैच में भी आपको पढ़ना है, पैसे खर्च किए ना, पैसे खर्च करेंगे तो वसूलना सीखो, याद करना है सारी चीजें। मैंने थ्योरी भी करवा रही हूँ, प्रैक्टिस सेट भी करवा रही हूँ, मेरे से जितना बनेगा मैं सब करवा रही हूँ, बस तुम पढ़ो। और कमेंट सेक्शन में मैं बार बार हर 5 मिनट बाद दोहराती हूँ, बातें नहीं करनी है। कमेंट सेक्शन में बेवजह की बातें करने से तुम्हारा अपना ही माइंड खराब होता है। ये तुमसे कितने दिन के साथी हैं, ये अभी कोर्स खत्म हो जाएगा, तुम कहाँ ये कहाँ, सब गायब हो जाओगे। सब दिखावा है, कुछ नहीं है। इसलिए अपने आप को अच्छा बनाने की ऊपर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है, ना कि दूसरों पर ध्यान देने की जरूरत होती है, ठीक है ना। बाकी आगे तुम समझदार हो, बाकी मैं क्या समझाऊं, तुम बहुत अच्छे से रहना। तो जम्मू को श्रीनगर से कौन सा दर्रा जोड़ता है, ये बात याद रखेंगे। तो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है बनिहाल दर्रा। श्रीनगर को कारगिल से कौन सा दर्रा जोड़ता है, जोजिला दर्रा। और श्रीनगर को लेह से श्रीनगर और लेह कौन से दर्रे से जुड़ते हैं, जोजिला दर्रे से जुड़ते हैं। इसका आंसर दे दिया। हाँ, निम्नलिखित में से किस दर्रे को जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाले गेटवे के रूप में जाना जाता है। जब अब वही क्वेश्चन आ गया ना, तो मैंने शॉर्ट में लिखवा दिया, मैंने इतनी शॉर्ट में लिखवा दिया। अब वो भैया वो तो क्वेश्चन बना दो कि जम्मू को श्रीनगर से कौन सा दर्रा जोड़ता है, बनिहाल दर्रा। श्रीनगर को कारगिल से कौन सा दर्रा जोड़ता है, जोजिला दर्रा। श्रीनगर को लेह से कौन सा दर्रा जोड़ता है, जोजिला। मैंने ये मैप के अकॉर्डिंग भी समझा दिया कि जम्मू आपका पड़ता है यहाँ, और उसके ऊपर जाओगे तो श्रीनगर आपको यहाँ मिलेगा, श्रीनगर के ऊपर जाओगे तो गिलगित यहाँ, श्रीनगर के सामने इधर कारगिल, श्रीनगर के बिल्कुल सामने लेह मिलेगा। अब अगर भारत के मैप में आप इसकी स्थिति मेरे से देखना चाहते हैं तो आप मैं वो भी दिखा दूंगी। देखो देखो, यहाँ पे जम्मू, ये जम्मू है, ये श्रीनगर, ये कारगिल, और इसके सामने लेह, और कारगिल के सामने जोजिला, गिलगित, ये है। मतलब जम्मू ये है मैप में, श्रीनगर जम्मू से ऊपर है, श्रीनगर की इधर कारगिल, कारगिल की इधर लेह। तो जम्मू से श्रीनगर ऐसे बनिहाल दर्रे से, श्रीनगर से कारगिल जोजिला दर्रे से, श्रीनगर से लेह भी जोजिला दर्रे से, और कारगिल से गिलगित, कारगिल से आपका गिलगित बुर्जिल दर्रे से जाएगी। आ गई ना बात समझ में, आ गई ना बात समझ में। यस मैम बोल दीजिए सभी, जल्दी से सभी यस मैम बोलेंगे फटाफट, ठीक है ना। चलो अगली बार चलते हैं, अगला क्या कह रहा है। निम्नलिखित में किस दर्रे को जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाली गेटवे के रूप में जाना जाता है। बताइए क्या होगा। वही आंसर है कि मैम बनिहाल दर्रा राइट हो जाएगा आंसर, बनिहाल दर्रा। निम्नलिखित में किस दर्रे को जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाले गेटवे के रूप में जाना जाता है। तो आप क्या बोलोगे मैम, बनिहाल दर्रा। अगले पर आते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। उस दर्रे का नाम बताएं जिसे उत्तराखंड में तीर्थ यात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है। बताओ, उस दर्रे का नाम बताइए जिसे उत्तराखंड में तीर्थ यात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है। बताओ क्या होगा राइट आंसर। तो आपका यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो है, उस दर्रे का नाम बताएं जिसे उत्तराखंड के दर्रे का नाम बता दो। इसमें उत्तराखंड का दर्रा कौन सा। आप बोलोगे मैम ये है उत्तराखंड का दर्रा। तो जो उत्तराखंड का दर्रा होगा भाई वही तो आंसर होगा। अरे जो उत्तराखंड का दर्रा वही आंसर, तो जो उत्तराखंड का दर्रा वही आंसर हो जाएगा, है ना। हिमाचल प्रदेश में एक बड़ा पर्यटक आकर्षण स्थल है। बताओ मतलब सारे जितने भी पर्यटक स्थल हैं वो हिमाचल प्रदेश के किस दर्रे में स्थित है। मैं बार बार आपसे बता चुकी हूँ। बताओ, ये आपको प्रैक्टिस सेशन रोज लगाना है, डेली लगाना है। एक दिन भी स्किप कराना तो अच्छा नहीं होगा, देखो बहुत बेकार हो जाएगा। डेली आपको पढ़ना है, डेली मन लगा के आपको याद करना है, ठीक है। पढ़ना है मन लगा के, ठीक है।
अच्छे से सभी चीजें यहाँ पे याद करनी है, आगे चलते हैं, ठीक है। हाँ, हिमाचल प्रदेश में एक बड़ा पर्यटक स्थल है, तो आप बोलोगे मैम रोहतांग दर्रा। जितने भी घूमने की जगह है कुल्लू मनाली वो सब रोहतांग पास में पड़ते हैं। यहाँ पे शूटिंग वगैरह भी बहुत अच्छी अच्छी होती है रोहतांग पास में, मतलब जो शूटिंग होती है, शूटिंग का नजारा होता है वो यही इस वाले पास में, ठीक है। अब अगले दर्रे पे चलते हैं, क्या है जो वो दर्रे का बताइए जो उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। जो उत्तराखंड का दर्रा होगा ना वही राइट आंसर हो जाएगा। देखो जोजिला दर्रा कहाँ पर है, सबको पता है भाई, जम्मू कश्मीर में। बारालाचला दर्रा भी हिमाचल प्रदेश में, शिवकिला दर्रा भी हिमाचल प्रदेश में, मुलिंगला दर्रा ही उत्तराखंड में है। तो राइट आंसर आपका मुलिंगला हो जाएगा। कुछ समझ में आता है कैसे कि जो उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ रहा है, तो उत्तराखंड का इसमें कौन सा दर्रा है, वही तो राइट आंसर होगा जो उत्तराखंड का दर्रा होगा। ठीक, सिक्किम के बारे में पूछेगा कि सिक्किम तिब्बत को, तो जो सिक्किम का दर्रा होगा वही तो जोड़ेगा ना। उत्तराखंड के दर्रे पे थोड़ी आंसर लगा के आना पड़ेगा। समझ आ रही है ना बात, याद कर लिया अच्छे से, मन लगा के पढ़ना है, कंजूसी नहीं करनी है पढ़ने में, ठीक है। जितने पैसे दिए उन सबका यूज क्या करो, किया करा करो। तुआंग और लिहासा को जोड़ने वाले दर्रे का क्या नाम है, बताओ आंसर प्लीज, प्लीज। जो बताइए क्या होगा राइट आंसर। तो आप बोलोगे मैम हमने जो नाम सुना सुना सा लग रहा है ना, वो सिर्फ अरुणाचल प्रदेश का लग रहा है दर्रे का। बोमडिला दर्रा, यांगयाब दर्रा, दिफू दर्रा और बोमडिला दर्रा और बुमला दर्रा, ये कहाँ के, अरुणाचल प्रदेश के। तो यही है तवांग और लिहासा को जोड़ने वाला दर्रा। तो हमने इसका ही नाम तो सुन रखा है ना दर्रों में, और किसका थोड़ी सुन रखा है। तो यही राइट आंसर हो जाएगा, यही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन, ये दर्रों से संबंधित क्वेश्चन भी याद करवा दी, देख लो मैंने, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तर में नीलगिरी और दक्षिण में अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद जरूर करना है, मजे नहीं लेने हैं। तो निम्नलिखित में से देखो, नीलगिरी याद कर लो। देखो मैं बताता हूं, ये भारत का मैप है, यहाँ पे केरल आपका बना दिया, ये नीलगिरी पर्वत है, ये नीलगिरी पर्वत, ये अन्नामलाई पर्वत, ये नीलगिरी है, ये अन्नामलाई, और इसके बीच में है पालघाट दर्रा। नीलगिरी ऊपर है, अन्नामलाई नीचे, उसके बीच में पालघाट दर्रा। तो ये याद रखोगे मैं, ये हमने अच्छे से याद कर लिया है। निम्नलिखित में कौन सा उत्तर में नीलगिरी और दक्षिण में अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित है। तो आप क्या राइट आंसर दोगे, आप बोलोगे पालघाट दर्रा, है ना क्या। ठीक है, यहां तक समझ में आया सबको, यस मैम बोल दीजिए। तो निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तर में नीलगिरी और दक्षिण में अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा पालघाट दर्रा। अगले पर, बोमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है। देख लो अब सारे, अब अरुणाचल प्रदेश का मुझे दर्रे बताओ सर, सभी अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश के दर्रे कौन कौन से हैं। आप ये बोलेंगे मैम, मैंने कहा हाँ जी, अरुणाचल प्रदेश के जो दर्रे हैं वो आप बोलोगे मैम एक तो है, हाँ, बोमडिला दर्रा, दिफू दर्रा और पांगसार दर्रा
यांग याब दर्रा, ठीक है, ये आपके दर्रे हैं और ये आपको याद करना है। और बुमला दर्रा है, और कौन सा दर्रा है, बुमला। मतलब ये सारे दर्रे आपको याद रखने में, अरुणाचल प्रदेश के, ये सारे दर्रे कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश के। तो राइट आंसर बोमडीला दर्रा फिर किस राज्य में स्थित हो जाएगा कि मैम अरुणाचल प्रदेश में। सिक्किम में कौन से दो दर्रे हैं, नाथुला और जेलेपला दर्रा, नाथुला और जेलेपला दर्रा है। हिमाचल प्रदेश में कौन सा तीन दर्रे हैं, रोहतांग दर्रा, बाड़ा लाचला दर्रा, रोहतांग दर्रा, बाड़ा लाचला दर्रा और एक और है, एक कौन सा है, एक और है, कौन सा है, शिपकीला दर्रा। एक कौन सा है, शिपकीला दर्रा। एक कौन सा है, शिपकीला दर्रा है। कौन सा है, एक दर्रा शिपकीला दर्रा है। यहां तक लिख लिया, यहां तक हो गया सबका, सबको अच्छे समझ में आ रहा है, सबको मन लगा के पढ़ा करो, ठीक है, सब मन लगा के पढ़ा करो, सब अच्छे से पढ़ा करो, तुम्हारा भला होगा, भला ना, भला नहीं चाहते, अभिमन्यु बैच पैसों में खरीदा है ना, तो पढ़ा करो मन लगा के, किसी की भी बात मत सुना करो, पढ़ने पे ध्यान दो, फोकस ऑन योर स्टडी प्लीज। ओके, चलो अगले भी चलते हैं। यहाँ पे ये आपको अच्छे से याद करना है मैम, हाँ हम पक्का याद कर लेंगे। तुझू दर्रा आपका कहाँ पर है, पढ़ लिया करो, तुम्हारा भला हो जाएगा, पढ़ने पे ध्यान दोगे तो तुम एक काबिल इंसान बनोगे, काबिल। थाल घाट और भौरा घाट दर्रे कहाँ पर है, थाल घाट दर्रा और भौर घाट दर्रा, ये दोनों दर्रे कहाँ के हैं, ये दोनों दर्रे आपके महाराष्ट्र के हैं, दोनों दर्रे कहाँ के हैं, महाराष्ट्र के। ओके डन, पक्का याद कर लोगे ना, यस मैम। तुझू दर्रा कहाँ का है, मणिपुर का, थालघाट दर्रा और भोरघाट दर्रा महाराष्ट्र का, नाथुला और जेलेपला दर्रा सिक्किम के, अरुणाचल प्रदेश के दर्रे बोमडीला, दिफू, पांगसाड और यांगयाप और बुमला दर्रा है ना। अगले पे चलते हैं। नीलगिरी पहाड़ी के दक्षिणी छोर पर स्थित दर्रे को क्या कहते हैं, ये पलक्कड़ की खाई नहीं, पाल घाट दर्रा कहते हैं, पाल घाट दर्रा, क्या कहते हैं इसे, पाल घाट दर्रा, ठीक है, क्या कहते हैं इसे, पाल घाट दर्रा कहते हैं। 89 इंडियन ज्योग्राफी के 89 क्वेश्चन में सी ऑप्शन में पलक्कड़ की खाई लिखा है, उसको आप पालघाट दर्रा कर दीजिए, ठीक है। 89 क्वेश्चन नीलगिरी पहाड़ियों वाला क्वेश्चन है और सी ऑप्शन में पालघाट दर्रा करना है, ठीक। और फिर अच्छे से बना के दे देना मेरे को न्यू, जिसमें और सुधार करे होंगे ना, एक नई पीडीएफ बनाना। अगली पर चलते हैं, तो समझ में आ गई, पालघाट दर्रा है, ये राइट आंसर सी हो जाएगा आपका, पालघाट दर्रा। नीलगिरी आपको पता है, ये नीलगिरी पहाड़ी है, नीलगिरी, और नीलगिरी पहाड़ी के दक्षिण में आपका क्या पड़ता है, पालघाट दर्रा, ये है। और पालघाट दर्रा, इसके नीचे कौन सी पहाड़ी पड़ती है, अन्नामलाई पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी, नीचे कौन सी पहाड़ी पड़ती है, तो आप क्या बोलोगे मैम, अन्नामलाई पहाड़ी पड़ती है, क्या पड़ती है, अन्नामलाई पहाड़ी, क्या पड़ती है, अन्नामलाई पहाड़ी पड़ती है। अगले पर आते हैं, डंकन पास इनमें से किसके बीच में स्थित है, बताओ, डंकन पास इनमें से किनके बीच स्थित है, बताइए, डंकन पास तो इनमें से किनके बीच में स्थित है, ये आंसर दीजिए क्या होगा। सभी पढ़ा करो, सभी मन लगा के जितना पढ़ोगे आपका भला होगा, ठीक है। किसी और पे ध्यान नहीं देना है इस टाइम, आप छोटी, अभी आपकी ज्यादा उम्र भी नहीं होगी, अभी आप तो जब कोई कोई तो बहुत ही छोटा होगा, तो मन लगा के सबको अच्छे से यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है।
ठीक है। ठीक है, डंकन पास कहां पर स्थित है बताइए। दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान के बीच में है। दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान के बीच में कहाँ है? दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान के बीच में है। अगले पर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा दर्रा दिए गए सही तरीके से मेल नहीं खाता? मतलब दर्रा कौन सा मेल नहीं खाता? जोजिला दर्रा, माना दर्रा, शिपकीला दर्रा और नाथुला दर्रा। बताओ कौन सा दर्रा मेल नहीं खाता? तो माना दर्रा, ये मेना दर्रा नहीं, माना दर्रा है। मैना दर्रा नहीं, माना। ठीक है, माना दर्रा है। इंडियन ज्योग्राफी के 91 क्वेश्चन के बी ऑप्शन में मेना दर्रा नहीं होगा, माना माना होगा। माना, मैं पे आगंडा मां कर दीजिए। आगे चलते हैं। माना तो शिपकीला दर्रा, और शिपकीला दर्रा तो आपको पता है कहां पर होगा कि मैम हिमाचल प्रदेश में होगा। शिपकीला दर्रा कहां पर होगा? हिमाचल प्रदेश में। नाथुला दर्रा सिक्किम में होगा। अगले बार, भारत के किस राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है? बताओ किसका सबसे लंबा समुद्री किनारा है? भारत के किस राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है? तो डी, गुजरात ऑप्शन। ठीक है, सबको पता है कि मैम पहले नंबर पे गुजरात का है, दूसरे नंबर पे पहले पे गुजरात, दूसरे पे आंध्र प्रदेश, तीसरे पे तमिलनाडु, है ना, चौथे पे महाराष्ट्र का। चारों याद कर लेना अच्छे से। और तीसरे तमिलनाडु का है चौथे नंबर पे, तमिलनाडु। सबसे लंबी तटीय सीमा कौन लगाता है? गुजरात। दूसरे नंबर पे सबसे लंबी तटीय सीमा लगाता है आंध्र प्रदेश। तीसरे नंबर पे सबसे लंबी तटीय सीमा लगाता है तमिलनाडु। और चौथे नंबर पे कौन से लगाता है? महाराष्ट्र। ठीक है, याद करना है। देखो डेली मन लगा के पढ़ो बहुत अच्छे से। मेरे से भी बात करके कुछ नहीं मिलेगा, किसी से भी बात करके कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हें इस पढ़ाई से सब कुछ मिलेगा। तो प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडी। अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, मन लगा के पढ़िए। जब तक आप सफल ना हो तब तक आप अपने आप को किसी भी फालतू चीज में मत डालिए। सफल हो जाओगे तो सब आपके पीछे पीछे आगे पीछे रहेंगे तुम्हारे, समझे। भारत के किस राज्य में सबसे लंबी मुख्य भूमि तट रेखा है? बताओ। तो सबसे लंबी तटीय सीमा सबको पता है मैम, गुजरात की। किसकी है? गुजरात की। अगले में चले, अंडमान को निकोबार से कौन सा जल पृथक करता है? तो सब ये 10 डिग्री चैनल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई ना कहीं एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अंडमान को निकोबार से कौन सा जल स्रोत पृथक करता है? तो आपका राइट आंसर होगा मैम 10 डिग्री चैनल। कौन सा? 10 डिग्री चैनल। ठीक है, क्या याद रखना है आपको? 10 डिग्री चैनल। अगला, वर्कला, चोवारा, चवक्कड़ और नत्तिका राज्य ये किस समुद्र तट के हैं? बताओ किसके हैं? तो ये है आपके वर्कला, चोवारा, केरला के। वर्कला, चोवारा, चवक्कड़ और नत्तिका कहाँ के हैं? तो आप क्या बोलोगे मैम? केरला के। सभी को अच्छे से याद करना है, ठीक है, मन लगा के पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सबको अच्छे से याद करना है। ओके, बहुत अच्छा। जितना आप याद करने की कोशिश करोगे उतना आप सबके लिए भी अच्छी चीज है, कोई दिक्कत थोड़ी है।
ठीक है ना। चलो तो यहां तक समझ में आया। चलिए तो आगे, ठीक है। बरकला चुवारा चवक्कड़ नृत्यका कहाँ पर है, तो आप क्या बोलोगे मैम, केरला में। भारत में पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं, सबको पता है, कोंकण तट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, कोंकण। कोरोमंडल तट के किनारे स्थित है, बताओ। तो अब यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। तूतीकोरिन कोरोमंडल तट के किनारे, कौन, तूतीकोरिन कौन है, कोरोमंडल तट के किनारे। तो आप क्या आंसर करेंगे मैम, तूतीकोरिन। सब मन से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, सब याद करेंगे बहुत ही बढ़िया ढंग से, और बहुत अच्छे से सभी चीजें कवर करेंगे। ठीक है, जितना आप मन लगा के पढ़ोगे उतना आपका ही फायदा है, किसी और का फायदा नहीं है। तुम सब अपना ही फायदा करोगे अगर अच्छे से पढ़ोगे, तो किसी और का फायदा थोड़ी होता है, बताओ। मतलब किसी और का फायदा होता है, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, आपका ही फायदा होगा, आपको ही अच्छे से पढ़ना है, आपको ही मन लगा के सब कुछ कवर करना है। ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आया। अगला देख लो, भारत में सबसे लंबा समुद्र तट कहाँ का है, बताओ। तो आप बोलोगे मैम मरीना बीच। कौन सा बीच है, मरीना बीच। कौन सा बीच, मरीना बीच। कौन सा बीच है, मरीना बीच है। ये बात याद रखेंगे। भारत में सबसे लंबा समुद्र तट कहाँ का है, तो आप क्या बोलोगे, मरीना बीच है। ठीक है, मरीना बीच चेन्नई का, मरीना बीच चेन्नई का सबसे बड़ा है, चेन्नई में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पक्का याद कर लोगे। बस तो आज के लिए फिर यही रोकते हैं, यहाँ से कल कर लेंगे। 100 क्वेश्चन से कल करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया ना। अब 50 मिनट की क्लास होती है, 50-10 मिनट किसी और की क्लास सेट होने का टाइम होता है। तो अब यहाँ पे बताना, अच्छे से याद करना। देखो मैं आपसे बार बार ये बोलूंगी, मैं फालतू की कोई बात नहीं करूंगी। मन लगा के पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, और अच्छे से अपनी सभी तैयारी पूरी अच्छे से करो। ठीक है, कुछ नहीं रखा, जितना आप अच्छे से पढ़ लोगे उतना ही आपके लिए बढ़िया हो जाएगा। मन लगा के और अच्छे बेहतरीन ढंग से तैयारी करो। अपना अभिमन्यु बैच कंप्लीट करो, फिर अपनी प्रैक्टिस सेट लगाओ, फिर मतलब याद करने की कोशिश करो। कुछ ना कुछ तो चीजें तुम्हारी क्लियर होंगी ना, है ना। तो सब चीजें ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।